हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 14। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.6 बिकॉज हमारी लास्ट वीडियोस में 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग 14 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.6 एंड 14 क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल सेम करना जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में 13 क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे। ठीक है, तो हमें x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7 दे रखा है एंड इसी प्रकार से 3 इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, y यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, मतलब ए निकालना है। ठीक है, ए क्या बनाते हैं, देखो गाइस ए में हम ना सभी जो पहले हम इक्वेशन बनकर बना लेते हैं। इसका जो हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं जैसे x है, y है, 2z है, तो इसका मल्टीपल क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 1 और यहाँ पे माइनस भी दे रखा है तो माइनस भी लिख लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम इसका बनाएंगे, इसका मल्टीपल 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो यहाँ पे लिख लो 3 4 एंड -5। यहाँ पे माइनस दे रखा है, माइनस उतार लो, ये 2 है, ये -1 है, ये 3 है, तो यहाँ पे लिखो 2 -1 और 3, ये हमारे पास हो गया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे बी देखो हमारे पास क्या दे रखी है, जो भी इक्वल से नंबर होते हैं ना ये वाले, ये पूरी हमारे पास बी दे रखी है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 7 -5 एंड 12, ये क्या हो गया हमारे पास बी। अब नेक्स्ट गाइस हम क्या निकालेंगे, एक्स देखो क्या होते हैं जितने भी हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरिएबल क्या है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई एंड जेड एंड देन फिर हम फाइंड करेंगे ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, जब हमें मैट्रिक्स ए तैयार हुई है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1। ठीक है, 1 ले लो। 1 कौन सी रो में आ रहा है, ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, ये है थर्ड रो। इसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये है थर्ड कॉलम। ठीक है, अब गाइस मैं बात कर रही हूँ 1 की, 1 फर्स्ट रो में आ रहा है देखो, है ना, और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए फर्स्ट रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब एंड फर्स्ट रो गायब। क्या बचा हमारे पास, बचा केवल इतना। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, 4 3 जा 12 लगा दो। ठीक है, बीच में आएगा माइनस लगाओ और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका -1 इंटू -5। ठीक है, तो ये हमने कर दिया क्लोज। अब गाइस देखो फिर हम ना बीच यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -1, तो यहाँ पे लिख दो -1 इंटू, अब देखो ये कौन सी रो में आ रहा है, ये भी फर्स्ट रो में ही आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो में ही तो है ये। ठीक है, फर्स्ट रो में आ रहा है, ये है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो गाइस इसको कर दो रिमूव, फर्स्ट रो गायब और सेकंड कॉलम गायब। ठीक है, जो भी हमारे पास बच गए, क्या बच गए हमारे पास, एक तो ये बचा और ये बचा, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो करो -3 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, बीच में हमारा आता है माइनस। ठीक है, और 5 इंटू 2 हो जाएगा -10 लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, +2 लगाओ, +2 लिखो। अब हम ये बताओ कि ये कौन सी रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है, कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो गायब एंड थर्ड कॉलम गायब। क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप अपोजिट। ठीक है, क्रॉस में, तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3, बीच में माइनस आएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे लगा दो 8। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 12 और माइनस प्लस -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो माइनस, और हाँ माइनस तो आएगा ही, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, तो -9 + 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि -9 दे रखा है। ठीक है, माइनस प्लस 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और जो नंबर बड़ा होता है उसी के आगे वाला साइन आता है 1 आएगा प्लस का। ठीक है, और माइनस प्लस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिख दो +1। ठीक है, लिख दिया +1, इसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -3 -8 क्या हो जाएगा, -11 इंटू 2 क्या हो जाएगा -22, तो यहाँ पे लिख दो -22। अब देखो क्या करेंगे, 12 - 5 7 + 1 -22, तो ये हो जाएगा 8 -22। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -14। क्या आ गया गाइस हमारे पास, -14, मतलब हमारे पास ए डिटरमिनेंट क्या निकला, -14। ठीक है, अगर हमारा ए डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम फिर एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे
नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे ना माइनस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है। अब जब माइनस नहीं है तो ऑब्वियसली मिस्टेक तो होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है। तो यहाँ पे देखो 3 3 जा करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 9 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह 19। समझ में आया ना? ये गाइस मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे माइनस नहीं था प्लस था, ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19, और ये तो ऑलरेडी प्लस है तो 19 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो 19 ही आएगा। तो मैंने लिख दिया 19, ठीक है। अब यहाँ पे -22 आएगा। अब इनको कर लेंगे 7 और 19, 26 हो गया। 26 - 22 क्या आएगा 14, 4, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 0 के इक्वल तो है नहीं, एंड जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो गाइस देखो बहुत ही ध्यान से हम यहाँ पे ए डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये नीड है, इसकी नीड है 4 निकला, ठीक है। अब मैं सबको कर देती हूँ रफ। तो एक बार सबको वीडियो को एक बार आप या तो पॉज करके वीडियो सब कुछ नोट कर लीजिएगा, बिकॉज अब मैं करूँ रफ सबको, ठीक है। इसको ये भी हमारे अभी नीड होगी इसकी, ठीक है। निकलती तो एडजॉइंट ए से ही है ना, तो ए की तो नीड होगी। एक बार माइनस प्लस देख लेती हूँ, सही भी है ना। हाँ गाइस देखो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, बहुत ही ध्यान से समझना एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए पहले ऐसे ही ब्रैकेट बनाओ, 3/3 की निकाल ली मैं, 3/3 में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, ठीक है। ऐसा सॉल्व कर लिया। एक बार प्लस लिखा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे इस, हमें क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, 1 देखो कौन सी रो में, फर्स्ट रो में है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है। इसी प्रकार ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अब मैं 1 की बात कर रही हूँ, तो देखो 1 किस में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो सबको हटा दो, ठीक है। ये गया एंड ये गया, ठीक है, ये गया और ये गया, क्या बच गया हमारे पास, ये बचा ना, केवल ये बचा। इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और बीच में आएगा माइनस, हमेशा याद रखना बीच में आएगा माइनस, ठीक है। अब करो इसकी करोगे -5 इंटू -5 इंटू -1 करोगे तो 5 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे लिखोगे -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है, आगे 7। अब देखो नेक्स्ट चेक करेंगे। अब हमें निकालना है -1 का। -1 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है ना, सेकंड कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इसीलिए सेकंड कॉलम गायब एंड फर्स्ट रो गायब, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास देखो क्या बचा, ये बच गया, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, इसको रिमूव करो, और ये तो ये बच गया, एक ये बच गया। तो अब इसका नॉर्मली कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, करो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 लिखो, बीच में आएगा माइनस, 2 5 जा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है तो -10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 9 + 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19, तो यहाँ पे लिख दो 19, ठीक है। अब देखो इस सबको कर दो रफ। अब कैसे को मैं बात करूँगी किसकी, अब बात करेंगे 2 की, ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 2 है ना, ठीक है। तो अब करेंगे 2 की बात, ठीक है। 2 आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में, गायब कर दो और कर दो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास ये गायब एंड ये गायब, ये बच गए। इसका करो क्रॉस प्रोडक्ट, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, बीच में माइनस ही आएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, क्या आ जाएगा 11, लिख दो यहाँ पे -11, ठीक है। और देखो फिर नेक्स्ट, अब हम देखो फर्स्ट रो अब हमें हाइड ही नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट रो हमें खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, सब कुछ ले लिया उसकी। अब करेंगे सेकंड रो गायब, ठीक है, सेकंड रो, अब क्योंकि अब थर्ड की बात कर रहे हैं तो ये सेकंड रो में आ रहा है ना, तो थर्ड सेकंड रो तो कर ही दो गायब, ठीक है। और ये बताओ 3 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसलिए गायब कर दो, ठीक है। अब क्या बचे हमारे पास, एक तो ये बचे और ये बचे, इनका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 3 इंटू -1 -3, बीच में आएगा माइनस, ठीक है, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3 + 2 -1, लिख दो यहाँ पे -1। अब देखो अब क्या करेंगे, सेकंड रो तो गायब ही है, अभी भी गायब है, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट्स निकालने होते हैं उसके, तो अब 4 की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ 4 कौन से कॉलम में, अब 4 आया सेकंड कॉलम में, इसलिए कर दो इसे हाइड, फर्स्ट सेकंड रो तो गई, सेकंड कॉलम भी गया,
तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, 3 × 1 3 और फिर माइनस लगाओ बीच में, 2 2 जा 4, 3 - 4 -1, यहाँ पे लिख दो -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे -5 का, -5 का निकालेंगे, इसे कर दो गायब, सेकंड रो में आ रहा है तो गायब, थर्ड कॉलम में आ रहा है तो गायब। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये बच गए, एक तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, -1 × 1 -1, बीच में आएगा माइनस, 2 × -1 क्या हो जाएगा, 2 × -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 2, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे लिख दो 1, प्लस का ही बचेगा। ठीक है, अब देखो बात करेंगे हम, अब तो थर्ड सेकंड रो तो बिल्कुल गायब नहीं होगी, क्योंकि अब सेकंड रो तो हुई फिनिश, सेकंड रो के हमारे सैली में एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड रो की, थर्ड रो के एलिमेंट्स की, तो थर्ड रो गायब होगी, जिस भी रो में आता है ना, जो भी एलिमेंट की हम निकालते हैं वो ही गायब हो जाती है, ऐसे ही कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे था 2, यहाँ पे है -1, यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, मुझे निकालना है थर्ड रो, थर्ड रो कौन सी हो रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसे कर दो गायब, बात कर रही हूँ 2 की, ये भी गायब, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ये गायब एंड ये गायब, क्या बचा हमारे पास, ये बच गए ना, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, -5 × -1 क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा 5, बीच में माइनस ही आएगा, 4 2 जा 8, क्या हो गया, -3 लगा दो। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, अब गाइस हमारे पास क्या है, अब बात करेंगे -1 की, ये कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड में। ठीक है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, रो तो थर्ड गायब ही। ठीक है, तो इसे गायब करो एंड इसे गायब करो, क्या बचा हमारे पास, ये बच गए। ठीक है, ये गया और ये गया, तो ये वाले तो एलिमेंट्स बचे, कौन से बचे, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला, ये वाला, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, -1 × -5 -5, बीच में माइनस आएगा, 3 × 2 6, तो क्या हो गया -11, लिख दो यहाँ पे -11। ठीक है, अब देखो किसकी बात करें, 3 की, 3 है थर्ड कॉलम में एंड थर्ड रो में, इसलिए गायब कर दो। अब हमारे पास बच गया ये, कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 4 × 1 4 और प्लस लगाओ 3, 7 हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे 7, डैश तो है ही, है ना। अब देखो मैं सबको कर देती हूँ रफ, बाद में करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एडजॉइंट में डैश का था, डैश को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रो को बनाते हैं कॉलम एंड कॉलम को बनाते हैं रो। हमारी फर्स्ट रो है, इसे बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनाएंगे, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 7 -19 -11, ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, थर्ड रो बनेगी कॉलम, -3 हो गया, 11 हो गया एंड 7 हो गया। ये हमारे पास क्या गया, एडजॉइंट है, क्या आया, एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट आ गया, 7 1 -3 एंड -19 -1 -11 और -11 -1 7, ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ए। अभी क्वेश्चन में हमारा क्या निकालना है, एडजॉइंट ए × बी निकालना है। ठीक है, तो बी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो मैं इन सबको कर दूं रफ, बिकॉज गाइस यहाँ पे स्पेस है नहीं और इसकी हमें नीड भी अब है नहीं। क्या निकालना है अब हमें, एडजॉइंट ए × बी, ये निकालना है। अब एडजॉइंट ए क्या है, ये है एडजॉइंट ए, इसको नोट करो ऐसे ही, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब इंटू कर दो बी, बी क्या है देखो, 7 और -5 एंड 12। ठीक है, ये आ गया। अब गाइस देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट × बी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मली। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से। ठीक है, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 से क्या हो जाएगा 49, प्लस लगाओ, 1 की मल्टीप्लाई करो -5 से -5, -3 की मल्टीप्लाई करोगे 12 से आ जाएगा 36। अब नेक्स्ट -19 लिखो, -19 × 7 करेंगे। ठीक है, -133, -1 × -5 क्या हो जाएगा, +5, 11 × 12 क्या हो जाएगा 132, प्लस ही आएगा। ठीक है, अब देखो -11 × 7 -77, अब -1 × -5 क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से माइनस गया 5, प्लस 12 × 7 84। गाइस मुझे आपको समझ में, मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दी, बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो मैं फिर से आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई मैंने कैसे करी। मैंने 7 की मल्टीप्लाई करी 7 से, ठीक है, फिर बीच में लगाया प्लस, 1 की मल्टीप्लाई करी -5 से, बीच में लगाया प्लस, -3 की मल्टीप्लाई करी 12 से,
बस ठीक है। अब ऐसे ही -19 की मल्टीप्लाई 7 से करी, बीच में लगाया प्लस, -1 की मल्टीप्लाई -5 से करी, बीच में लगाया प्लस, 11 की मल्टीप्लाई 12 से करी, सेम ऐसा ही करना है ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे 49 और ये क्या हो जाएगा -5 इंटू माइनस, तो यहाँ पे इन सबको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 8, क्या आ गया 8 आ गया ठीक है। अब इसको देख लो 8 आया इसे सॉल्व करने के बाद। अब तो सॉल्व नॉर्मली तो बहुत मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही लोगे आप ठीक है। ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया। अब मैं देखो सबको कर देती हूँ रफ, बिकॉज गाइस हमें एक बार आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये आ गया 8, 4 और 12, क्या आ गया ये एडजॉइंट ए इंटू बी आ गया ठीक है। क्या आ गया एडजॉइंट ए इंटू बी, ये है एडजॉइंट ए इंटू बी आया हमारे पास ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें तो गाइस निकाला एक्स इनवर्स निकाला ठीक है। एक्स इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ओनली एक्स इजिकल टू ए इनवर्स इंटू वी, ये निकालना है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट इंटू हो जाएगा बी। अब मुझे बताओ एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया, यही तो आया, इसको कर दो नोट 8, 4, 12 और ए का डिटरमिनेंट क्या है, मैंने पहले लिख रखा था यहाँ पे 4, लिख दो 4 ठीक है। क्या आया 4 आया। अब देखो क्या आएगा, मतलब इसका मतलब है कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ठीक है, 4 से कर रहे हैं डिवाइड, सबको कर दें रफ ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1/4 और 8, 4 एंड 12 करो जरा डिवाइड, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है एक्स की जगह होता है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स जो होते हैं ठीक है। तो वेरिएबल्स एक्स कंपेयर कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आ गई 2 ठीक है, एक्स की वैल्यू आई 2, वाई की वैल्यू आई 1, वाई की वैल्यू आई 1, जेड की वैल्यू क्या आई 3, बस यही क्या हो गया हमारे आंसर ठीक है। यही आंसर है x2 बाई 1 z3। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमें इस प्रकार से दे रखा है। मैं एक बार रीड करती हूँ इस क्वेश्चन को, देन आप अंडरस्टैंड करना ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है, डिक्टो है। देखो गाइस हमें क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ए क्या दे रखा है, ये जैसे कि हमारा ए दे रखा है ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू फाइंड ए इनवर्स, तब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। गाइस देखो हमें ए इनवर्स निकालना है तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है इनवर्स का एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, वही निकालना ठीक है। तो निकाल देंगे इजीली, जैसे हम पहले लास्ट वीडियोस में निकालते हैं, लास्ट हम में निकालते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है ठीक है। एंड फिर हमें ये दे रखा है, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, जैसे कि हमारा अब हमें पूरा ए बना के दे दे, बात वही है। ये हमें सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही दे रखा है। बट हमें इसमें एक अच्छी बात कर दी कि इसमें हमें अपने आप ही मैट्रिक्स भी दे रखी है ठीक है। बस नॉर्मली ए इनवर्स फाइंड करना है ठीक है। तो गाइस इसको हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो दे ही रखा है, तो हमें और वो भी दे रखा है, ए भी दे रखा है ठीक है। तो हम बिल्कुल पहले जैसे कि हम पहले वाले से हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम ही करना है ठीक है। हाँ बस इतना फ़ायदा कर दिया कि हमें क्या दे दिया, इसके अंदर हमें ए दे दिया। हम निकाल लेंगे वी, निकाल लेंगे वी, क्या करते हैं इक्वल से इधर वाले नंबर जो होते हैं बी होते हैं ठीक है। लिख दो यहाँ पे 11 -5 -3, ये हमारे पास आ गया बी। नेक्स्ट एक्स क्या है, एक्स का मतलब वेरिएबल कितने दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, लिख दो एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास वेरिएबल दे रखे हैं ठीक है। आप हमें क्या निकाला है, नॉर्मली गाइस मैंने आपको पहले ही बोला है, सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट, क्या निकालते हैं ए डिटरमिनेंट ठीक है। ए का निकालो डिटरमिनेंट, वो कैसे निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं इसकी हेल्प से, फर्स्ट रो की हेल्प से निकालते हैं। फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पहला 2, लिख दो यहाँ पे 2 ठीक है। 2 आ रहा है, 2 देखो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए कर दो हाइट, इसे भी हाइट कर दो, इसे भी कर दो हाइट, जो भी बचा ये बचा, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है। क्या आ जाएगा -4 लिख दो और बीच में आएगा माइनस ठीक है, -4 × 1 -4 हो जाएगा ठीक है। फिर देखो हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे सेकंड कॉलम की, तो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो क्योंकि 3 आ रहा है सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो तो हाइड ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 तो लगाना ही क्योंकि यहाँ पे -3 आ रहा है ठीक है, -3 आ रहा है। एंड फिर क्या करेंगे, फिर आ जाएगा हमारा, जब ये थर्ड सेकंड कॉलम का है तो ये वाले नंबर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करो, -6 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस और ये क्या लिखा है -4 ठीक है, प्लस लगाएंगे 3 5
ठीक है 5 की बात करें ना, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट 5 है। तो अब ये थर्ड कॉलम मेरा, इसलिए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो गायब, ये बची। इसकी कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 3 × 1 हो जाएगा 3 - 2। ठीक है क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है ये माइनस का ये प्लस का, गए 0 बचा। अब यहाँ पे हो जाएगा -6 + 4, तो क्या आया -2 आया। ठीक है -2 × -3 मतलब 6 आ गया। ठीक है क्या आ गया 6, माइनस का 6 आ गया। ठीक है माइनस का 6 आ गया एंड प्लस 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 × 5 5, तो यहाँ पे क्या बचा -6 + 5 -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल तो है नहीं, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। सबको कर देती हूँ रफ, एंड हमें बस ज़रूरत है किसकी, एडजॉइंट ए की। ठीक है और हमारे पास एक बात और, ए का डिटरमिनेंट जो हमने निकाला है, ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू -1 से लिख लो ऐसे ही। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे, प्लस लिखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है अब गाइस देखो हम कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ 2 की। पहले तो देखो फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। ठीक है इसीलिए फर्स्ट रो तो आप गायब ही कर दो, गायब कर दी। ठीक है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 2, 2 आ रहा है कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो 2 आएगा फर्स्ट कॉलम में। इसीलिए फर्स्ट रो तो आप गायब ही कर दो एंड फर्स्ट कॉलम भी गायब कर दो। क्या बच गया हमारे पास, ये बचे, ये बचे, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा -2 × 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -2 × 2 -4 लिख दो यहाँ पे -4, बीच में आएगा माइनस, लगाओ माइनस, 1 × -4 × 1 क्या हो जाएगा -4, तो -4 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का 0 आ गया। ठीक है आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आपको ज़्यादा कुछ पूरा सॉल्व नहीं करना है, बहुत इजी मेथड में सॉल्व करना है। ठीक है तो आप कंफ्यूज मत हुई। ठीक है बहुत इजी है, बस आप एक बार ट्राई करिए समझने का। ठीक है अब मैं फर्स्ट रो तो गायब, जब तक ये वाला रो कंप्लीट नहीं होती ना, ये वाली रो, जब तक हम फर्स्ट रो को गायब ही करना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है इसको हाइड करो। अब बात कर रहे हैं 3 की, ये सेकंड कॉलम मेरा, इसलिए इसे और गायब कर दो। बच्चा हमारे पास क्या बच गया, ये बची रो और ये वाले कॉलम बच गया, ये वाला कॉलम, इसलिए इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है कर दो, तो -3 × -2 क्या हो जाएगा -6, बीच में लगाएगा माइनस। ठीक है -4 × 1 क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा -6 + 4 मतलब -2 लगा दो यहाँ पे। ठीक है अब बात करेंगे फर्स्ट रो तो गायब ही है और थर्ड कॉलम गायब, क्योंकि 5 आ रहा है थर्ड कॉलम में। ठीक है इसलिए गायब कर दो, इसका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 3 × 1 3 और बीच में आएगा -2 × 1 2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, लिख दो 1। अब हमारा फर्स्ट रो बिल्कुल गायब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो हमारी हो गई कंप्लीट, हो गई ना कंप्लीट, हो गई कंप्लीट, ये हो गई। ठीक है अब बात करेंगे सेकंड रो। अब आपको गायब करनी है सेकंड रो, क्योंकि अब सेकंड रो को सॉल्व करना है। ठीक है तो सेकंड रो में देखो सबसे पहले क्या है 3, 3 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए फर्स्ट कॉलम गायब करो। और क्या बच गया हमारे पास, एक तो ये बचे 2 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स बचे ये, इनका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। 3 की मल्टीप्लाई करो -2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो फिनिश हो जाएगा, बीच में आएगा -5 × 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है अब नेक्स्ट हमारा ये सेकंड रो भी गायब, सेकंड कॉलम भी गायब। ठीक है सेकंड कॉलम गायब होने के बाद क्या बचा 2 5 और 1 और -2, मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ -2 × 2 क्या हो जाएगा -4, बीच में आएगा -1 × 5 5 -9 आया, यहाँ पे लिख दो -9। अब देखो बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम गायब, सेकंड रो तो है ही गायब, मैंने बोला था। तो क्या बच गया 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1, इसका करो क्रॉस प्रोडक्ट। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, बीच में माइनस आएगा, माइनस लगाओ 2 माइनस और 1 × -3 तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लगा दो 5। ठीक है अब देखो बात करेंगे, अब हमारे पास सेकंड रो हो गई कंप्लीट, तो अब कुछ भी नहीं करना आपको, अब हटा दो इसे। ठीक है अब हमारे पास गायब करनी है थर्ड रो, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना भी नहीं है। ठीक है बस केवल ये देखना है कि 1 का निकाल रहे हैं ना, 1 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम गायब, क्या बच गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 × -3 -12, बीच में माइनस आएगा, 5 2 से 10, तो क्या हो गया -22, लिख दो यहाँ पे -22। अब बात करेंगे 1 की, तो अभी सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए सेकंड कॉलम में गायब। क्या बचा हमारे पास 2 5 3 और 4। ठीक है हाँ और 3 जो है ये -4 है। ठीक है तो अब मल्टीप्लाई करो, 4 × -4 क्या हो जाएगा -8, बीच में माइनस आएगा, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगा -23, यहाँ पे लिख दो -23। अब बात करेंगे 2 की। ठीक है तो थर्ड कॉलम में आ रहा है, इसलिए गायब, सब कुछ बचा हमारे पास, केवल ये बचा और ये बचा, मतलब 2 3 ये बचे। ठीक है इनके कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 2 × 2 4 4 और बीच में माइनस, और -3 × 3 क्या हो जाएगा -9, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, तो ये हो गया 13। क्या हो गया 13। अब मैं सबको कर दूँ रिमूव। ठीक है
इस सबको कर देती हूँ रफ, बिकॉज ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें है, ठीक है। तो गाइस अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, ये भी लगा होता है डैश। डैश को रिमूव करने के लिए रो को बनाते हैं कॉलम, कॉलम को बना देते हैं रो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो रो है उससे बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, 0 2 और 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। कॉलम इस प्रकार से बनता है -1 -9 -5। थर्ड रो को थर्ड कॉलम -22 23 और 13, ठीक है। 13 किसका आया था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो 22 आ गया था ना, इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे, कोई मिस्टेक तो नहीं है। गाइस यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि देखो इसे सॉल्व करो। हम 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 क्या है, फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट थर्ड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो ये तो इस रिमूव हो गए। इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12, माइनस माइनस रिमूव, -5 2 10, क्या बचा, 2 बचा। इसलिए यहाँ पे लगाओ 2 लगा दें, ठीक है। अब हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। अभी हम निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आ गया, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। और हमारे पास b क्या है, b गाइस हमें दे रखा है ये 11 -5 एंड -3, ये आ गया, ठीक है। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन मल्टीप्लाई करना मैंने अभी आपको लास्ट सम में सिखाया था। क्या करते हैं, सबसे पहले 0 की करेंगे 11 से, क्या आएगा 0, प्लस लगाओ 1 की करो 5 से, माइनस माइनस कैंसिल 5 हो गया, प्लस लगाओ 2 की करो 3 से, माइनस है -6 हो जाएगा, ठीक है। 2 की करो 11 से 22 हो जाएगा, प्लस लगाओ -9 की करो -5 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 45, प्लस लगाओ 23 की करो 3 से, -69 हो जाएगा। फिर देखो क्या करेंगे, 1 की करो 11 से, 11 हो जाएगा, प्लस लगाओ -5 की करो -5 से, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस लगाओ 13 की करो -3 से, -39। क्या बचा हमारे पास, देखो ये 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इन सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 7 और 6, तो यह यहाँ पे हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको करो ऐड 3 6 और 3, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये हो गया -3। अब गाइस देखो हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट इंटू बी निकल आया है ना। अब मैं इसको कर देती हूँ रफ, क्योंकि हमें जो नीड है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट कर लीजिएगा। हमारे पास एडजॉइंट इंटू बी आ गया, ठीक है। हमें अब नीड किसकी है, हमें निकालना है x इक्वल्स टू A इनवर्स B। x जो A इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट A अपॉन A का डिटरमिनेंट इंटू B। अब हमारे पास A का एडजॉइंट इंटू B दे रखा है, ये लिख दो यहाँ पे -1 -2 -3, और हमें पता है A का डिटरमिनेंट क्या है, -1 -1 से इसे कर दो डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस माइनस से कर दो 1 2 3। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, x y एंड z। हमें क्या निकालना था, पहले तो हमें A इनवर्स निकालना था। A इनवर्स हम निकाल चुके थे, वो मैंने एक बार ध्यान नहीं दिया, A इनवर्स वही था, ठीक है। A इनवर्स तो ये निकलेगा एडजॉइंट A अपॉन A का मोड, ठीक है। तो एडजॉइंट A और अपॉन A का मोड, तो हाँ जैसे कि हमारा क्या निकला था, एडजॉइंट A जो भी निकला था ना, आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और ये हमारा निकल गया एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आ गई 1 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड जेड की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो गाइस हमारा एक बार ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स, और तो ये तो हमारी आ गई थी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज। बट गाइस जो हमारा जो एक और था, हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना था, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड, ठीक है। तो मैंने ये एडजॉइंट ए नोट कर लिया। एंड हम क्या करेंगे, एडजॉइंट हमें यही निकाला था, ठीक है, यही निकाला था ना। तो अब मैं बाकी सारा कुछ रफ कर देना, आपको पहले ये करना है, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो आप इन सबको मैं कर देती हूँ रफ, एंड हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए क्या निकला था, ये निकाला था ना। तो यहाँ पे लिख दो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13,
ये हमारा निकला था एडजॉइंट ए, और ए का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला था -1, ठीक है। तो -1 इससे सबकी कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 1 -2 9 -23 -1 5 और -13। ये क्या निकल गया हमारे पास, ए का इन्वर्स, ठीक है। ए का इन्वर्स आ गया ये वाला आंसर, ठीक है। और हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाल दी थी 1 2 3, और इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा ए का इन्वर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो गाइस अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको रीड करती हूँ बुक से एंड फिर देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, यानी कि 4 किलो प्याज का मूल्य, एंड 3 kg वीट और 3 किलो चावल, एंड 2 kg राइस इज ₹60। उनका रुपीज़ क्या है, 60। मतलब देखो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि 4 किलो प्याज, ठीक है, 4 kg प्याज, 4 किलो प्याज और 3 किलो चावल और 2 किलो चावल का मूल्य जो है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो गाइस देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ ऑनियन वीट एंड राइस is respectively x, y एंड z। हमने कंसीडर कर ली कॉस्ट, ऑनियन की कॉस्ट x है, गेहूं की कॉस्ट y है, एंड राइस की कॉस्ट, चावल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, z, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि 4 किलो प्याज, ठीक है। तो 4 किलो प्याज का जो कॉस्ट हो जाएगी 4 × x हो जाएगी, प्लस हमें दे रखा है 3 किलो गेहूँ, 3 × y कर लेना, ठीक है। प्लस दे रखा है हमें 2 किलो चावल, तो 2 × z इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट दे रखी है उसकी 60, ठीक है। बुक में इस प्रकार से दे रखा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट सेकंड हमें दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, अगर 2 किलो प्याज, तो देखो 2 किलो प्याज क्या हो जाएगी, 2 × प्याज का मूल्य क्या माना है हमने x, ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है कि 4 kg बीट, ठीक है, 4 kg बीट मतलब गेहूँ, तो 4 × y हो जाएगा, इंटू मत लगाओ, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज जाओगे आप, ठीक है। बात तो वही है ना, इंटू लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, बस आप कंफ्यूज जाओगे। फिर दे रखा है एंड 6 kg राइस, तो 6 kg राइस, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे राइस से, इक्वल टू कितना देगा, टोटल कॉस्ट दे रखी है उसकी 90, ठीक है। इसे मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन और दे रखी है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, और 6 kg ऑनियन, ठीक है, प्लस 2 kg वीट, तो 2 kg वीट हो जाएगा, प्लस फिर 3 kg राइस, 3 kg राइस क्या हो जाएंगे, 3 × z इक्वल्स टू हमें दे रखा है 70, इसे बोल देंगे क्वेश्चन थर्ड। तो फिर हमें निकाला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब गाइस देखो बिल्कुल सेम, हमें बिल्कुल सेम दे रखा है क्वेश्चन, जैसे कि हमें लास्ट सम्स में दे रखा था, बिल्कुल सेम वैसे दे रखा है, बस इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज दे रखी है। लैंग्वेज से बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। केवल इसके अंदर हमें देखो, मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके अंदर हमें इसके अंदर 3 हमें 2 दे रखे इक्वेशन, ठीक है। हमें दे रखी है ऑनियन का कॉस्ट दे रखा है, मतलब प्याज की कॉस्ट दे रखी है, और वीट दे रखा है, चावल दे रखे हैं, एंड गेहूँ दे रखा है, ठीक है। तो हमें 3 इक्वेशन बनाना, जिसकी पहली इक्वेशन में टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है 60। मतलब इसमें बोला गया था कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जो कॉस्ट है टोटल कितनी है 60। तो इसे हम बोल देंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो सेकंड, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता, आगे फॉरवर्ड, ठीक है। उसे बोला 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का मूल्य कितना दे रखा है 90 से वालेंगे क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड हमें दे रखा था 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य दे रखा था हमें 70। इसे बोलेंगे क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मली हमारा बिल्कुल पहले वाले सम की तरह ही हो गया। फिर हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x, y एंड z, आई होप की समझ रहे होगे। x की वैल्यू x, y एंड z, कितना इजी लग रहा है अब आपको, बिल्कुल वैसे इसे हम पहले करते आए थे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें मैट्रिक्स बना देंगे। पहले a बना लो, ठीक है। a क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स के मल्टीपल्स लिख लो। वेरिएबल्स के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 4 लिखो, फिर क्या है 3 लिखो, फिर लिख लो 2, ठीक है, 2 लिख लो। अब सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल्स के मल्टीपल्स क्या है 2, 4 एंड 6। अब इसका 6, 2 एंड 3 मैंने बना लिया एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये बना ली मैट्रिक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, बी क्या है हमारे सामने, मैंने बोला था इक्वल से इधर क्या होते हैं बी होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 90 और 70। अब बनाएंगे x क्या है गाइस, हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं x, y एंड z। लिख लो यहाँ पे x,
वाई एंड जेड, ये हमने लिख ली वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो हम नॉर्मली क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अब मैं सबको कर दूँ रफ, क्योंकि अब हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं कर देती हूँ रफ। अब नॉर्मली हम क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट, क्या निकालेंगे, ए का डिटरमिनेंट। बोला था कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो की हेल्प से, केवल फर्स्ट रो की हेल्प से। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, लिख दो यहाँ पे 4, ठीक है, लिख दिया 4। अब मुझे बताओ कि 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। 4 क्या आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो तो आपकी गया भी रहने वाली, इसको टच भी नहीं करना है आपको, केवल इसके एलिमेंट्स ही लिखने हैं। फर्स्ट ये जो 4 है वो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम गायब। क्या बचा हमारे पास, यही तो बचे एलिमेंट्स, इसके कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। 4 3 जा 12 माइनस हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, क्या आ गया, 0 आ गया, लिख दो 0। बीच में लगाते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, बीच में लगाओ माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3, लिख दो 3, लिख दिया। अब देखो मैंने बोला था फर्स्ट रो तो गायब है, अब मुझे बताओ ये जो 3 है वो कौन से कॉलम में, थर्ड सेकंड कॉलम में, कर दो रिमूव। क्या बचा हमारे पास, इसकी कर दो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, ठीक है, तो हो जाएगा 6 माइनस 36, यहाँ पे लगा दो बीच में प्लस। अब बात करेंगे 2 की, बिल्कुल एजिटेट उतार दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कर दो थर्ड कॉलम को गायब, किसको कर दो गायब, थर्ड कॉलम को, थर्ड कॉलम गया, क्योंकि थर्ड कॉलम में तो आ रहा है 2, तो थर्ड कॉलम को गायब दो, फर्स्ट रो तो है ही गायब, इसकी करो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 माइनस लगाओगे 6 4 जा 24, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, यहाँ पे लिख दो, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0, और ये हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 90, ठीक है 19, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस 30 है और माइनस 3 है तो प्लस आ जाएगा, बीच में प्लस लगाओ, और ये हो जाएगा 24 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से हो जाएगा माइनस 40, लिख दो यहाँ पे 90 माइनस 40, क्या हो जाएगा 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 इक्वल टू आ जाएगा 50। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया माइनस 50 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, एंड जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। अब हमारे पास ए, अब एडजॉइंट ए के लिए मैं सब कुछ रफ कर देती हूँ, ठीक है, रफ कर देते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए देखो कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए का इस निकालते हैं हम 3/3 का, यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लिख लिया। 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट रो को कर दो गायब, फर्स्ट रो अब गायब है क्योंकि फर्स्ट रो के पहले 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर ही हम फर्स्ट रो को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो तो गायब ही कर दो। फर्स्ट रो में बताओ 4 आ रहा है ना, 4 किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए ये भी गायब। अब बच्चे 4 6 2 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस 12, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अब देखो अब सेकंड कॉलम गायब, पहले फर्स्ट कॉलम गायब, अब सेकंड कॉलम गायब, इसकी करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36, क्या आ गया माइनस 30, लिख दो यहाँ पे माइनस 30। अब सेकंड कॉलम गायब नहीं, अब थर्ड कॉलम गायब, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 2 जा 4 माइनस 24, क्या आ जाएगा माइनस 20, लिख दो यहाँ पे माइनस 20। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट रो गायब नहीं, अब सेकंड रो गायब, क्योंकि हमारी ये कंप्लीट हो गई ना, ठीक है। अब गायब सेकंड रो, अब बात करेंगे फर्स्ट कॉलम गायब, ठीक है। हमारे पास बचे 3 3 जा 9 माइनस, देखो क्या बचे हमारे पास, एक तो ये बच गया एलिमेंट्स और ये बच गए, तो 3 3 जा 9, बीच में लगाओ माइनस, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 5, लिख दो यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम गायब नहीं, अब सेकंड कॉलम गया, अब क्या बच गया 4 2 6 3, 3 की 4 से करोगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 12, बीच में लगाओ माइनस, 6 2 जा 12, 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड कॉलम गायब, ठीक है, थर्ड कॉलम गायब, क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, तो क्या हो गया माइनस 10, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या गायब, अब हमारी सेकंड रो हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो सेकंड रो अब बिल्कुल गायब नहीं हो जाएगी, अब हो जाएगी थर्ड रो गायब। थर्ड रो में जो 6 आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, इसलिए गायब कर दो, तो 6 ये क्या दिखा था, हाँ 6 था, ठीक है। 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, तो 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा, हाँ 10, ठीक है 10 हो गया। अब देखो हमारे पास क्या गायब रहा, अब सेकंड कॉलम गायब रहा, ठीक है। तो क्या बच गया 6 4 जा 24 माइनस 4 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 20। अब हमारे पास थर्ड कॉलम गया, तो 4 4 जा 16, 16 माइनस 6 क्या आ गया 10 आ गया, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैं सबको करती हूँ रफ, और गाइस देखो क्या हो जाएगा, ये क्या दे रखा है
डैश को रिमूव करने के लिए कॉलम बनते हैं, जो रो बनती है उसे कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो 0 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -20, यहाँ पे हो जाएगा -5, 0 और 10, और ये हो जाएगा 10 और -20, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने जो रो थी उसे कर दिया कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, क्योंकि यहाँ पे डैश था, डैश को रिमूव करने की वजह, इसीलिए मैंने इसे ऐसा करा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया, जो भी आया, 0 -5 10 30, 0 -20 -20 10 और 10, और बी हमारे पास क्या था, एक बार मैं बुक से चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो बुक में हमें दे रखा है वी 60 90 और 70, 60 90 और 70, ठीक है। ये आ गया, मल्टीप्लाई करो, 0 की करोगे 60 से, यहाँ पे आएगा 0, प्लस लगाओ, -5 की करोगे तो कितना हो जाएगा, -450, प्लस लगाओ, 10 की करोगे 700, 30 की करोगे इससे तो कितना हो जाएगा 1800, प्लस लगाओ, 0 की 0 से, 90 से, -20 की 70 से तो हो जाएगा -1400, -20 की 60 से, प्लस लगाओ, 10 की 90 से 900, प्लस लगाओ, 10 की 70 से 700। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी। अभी आया नहीं है, मतलब इसे सॉल्व कर लो। कितना बचेगा यहाँ पे, 700 में से 450 जाएगा तो ये बच जाएगा 250, ठीक है। क्या हो जाएगा 250, यहाँ पे लिख दो 250 बचा। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 400, लिख दो यहाँ पे 400। अब नेक्स्ट अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16, 9 और 7 16, 16 - 12 हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू, ठीक है। तो देखो मैं इस सबको कर देती हूँ रफ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस ए एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी। अब एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है हमारे पास, 250, 400 और 450, और हमें जो डिवाइड करना है ए का डिटर्मिनेंट कितना था 50, ठीक है। 50 था ना, 50 से कर दो डिवाइड इसे, 250, 400 और 450 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 9। तो क्या आ गया 5 8 9 आ गया, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो एक्स इक्वल क्या हो गया 5, वाई इक्वल हो गया 8 एंड जेड इक्वल हो गया 9। तो बस यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। बट